गई है। और याद रखें, आपको कोई देखे ना देखे पर ईश्वर के द्वारा आपको देखा जाता है। आप कुछ भी करते हैं, एक छोटी से छोटी किसी इंसान की भी मदद करते हैं तो वो भी आपको लौट कर आती है, क्योंकि प्रभु सबका हिसाब रखते हैं। एक डॉक्टर था, उसके हॉस्पिटल में एक मरीज आया, बड़ा कष्ट में था। 15 दिन तक उसका ट्रीटमेंट वहां चला। उसका ऑपरेशन में 22 लाख खर्च हो गए, पर डॉक्टर ने कह दिया था इस व्यक्ति की एक भी मेडिसिन का पैसा नहीं लेना है। जब ये ठीक हो जाए तो मेरे चैम्बर में भेजना। खुद डॉक्टर ही सुबह शाम उसकी देखभाल करता था। जब वो व्यक्ति ठीक हो गया और उसको जब 22 लाख का पर्चा दिखाया गया कि आपकी दवाई ये इतना खर्चा हुआ है, तो डॉक्टर ने वो पर्चा उसके हाथ से ले लिया और कहा कि आपको इसका मूल्य नहीं चुकाना है। ने कहा, डॉक्टर साहब मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है, पर मैं आपका पैसा चुका दूंगा, थोड़ा थोड़ा करके, आपने मुझे जीवन दान दिया है। उन्होंने कहा, नहीं, तुमने मुझे पहचाना नहीं, मुझे गौर से देखो। उस व्यक्ति ने कहा, आपको देख के लगता तो है कि मैंने कभी आपको देखा है, पर मैं पहचान नहीं पा रहा। उन्होंने कहा, पहचानो, मैं 2 साल पहले एक जंगल के रास्ते मेरी गाड़ी रुकी हुई थी, मेरे पूरा परिवार वहां था, और उस जंगल में सांझ हो रही थी, गाड़ी के टायर पंचर हो चुके थे। उस समय मुझे एक मदद चाहिए थी, लेकिन वहां कोई उपस्थित नहीं था। मेरे बच्चे, हम सब डर रहे थे उस जंगल में कि किस प्रकार से हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। कोई दिख नहीं रहा था, सांझ बढ़ती जा रही थी और रात्रि आने वाली थी। हम उस जंगल में किस प्रकार से रहेंगे, बड़ा खतरा महसूस हो रहा था। बच्चे भी साथ में थे, हमें मदद की आवश्यकता, कोई मदद कर दे हमारी। उसी समय तुम बाइक से आ रहे थे, तुम रुके और तुमने तुरंत गाड़ी को देखा, इंजन भी ठीक किया और गाड़ी के टायर भी लेकर गए, और तुरंत वहां से लेकर अपने घर से ठीक करके लेकर आए। और 1.5 घंटे के अंदर तुमने गाड़ी सही कर दी और मेरे बच्चों को और हमें सुरक्षित घर तक पहुंचाया। जब मैंने तुमसे कहा कि मैं आपकी इस मदद की कोई चुका तो नहीं सकता, आपने ऐसे मौके पर मेरी मदद की, पर फिर भी कुछ ले लीजिए, मैं आपको क्या दूं, तब आपके वो शब्द थे जो अब तक मैंने अपने जीवन में संकल्प लेकर बना रखे और अपने आजीवन बनाकर रखूंगा। और वो शब्द थे कि मैं आपत्ति में पड़े हुए मनुष्य की मदद के अलावा कुछ उससे नहीं लेता, सिर्फ और सिर्फ मुसीबत में पड़े हुए इंसान की मदद करता हूं, और उसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि इस मजदूरी का हिसाब मेरे परमात्मा रखते हैं। तो ये सच है कि उस मजदूरी का हिसाब परमात्मा ने रखा, और आज मेरे हॉस्पिटल में तुम एडमिट हुए और मैंने पहचाना, इसलिए ये पैसा मैं नहीं लूंगा, क्योंकि आज अगर मैंने लिया तो मेरी मजदूरी का हिसाब परमात्मा नहीं रखेंगे। इसलिए मैं ये, क्योंकि आपने उस आपत्ति समय में मेरी मदद की थी, तो आज मैं ऋण मुक्त हुआ, और मैंने आज आपकी ये मदद की है। मेरी इस मजदूरी का हिसाब जरूर, जिस तरह से आपकी मजदूरी का हिसाब आज परमात्मा ने किया है 2 वर्ष बाद, मेरी भी मजदूरी का हिसाब वो रखेंगे। मुझे भी जब आवश्यकता होगी तो वे मेरी भी मदद करेंगे। और ये सच है कि कर्म जो आपके सत्कर्म हो जाते, उनका हिसाब भगवान ही रखते महाराज। मनुष्य तो केवल हम देखने के लिए, दिखाने के लिए भले ही दे दे, लेकिन मनुष्य ज्यादा से ज्यादा कितने दिन अपनी दी हुई चीज को याद रखेगा, या दूसरे कितने दिन याद रखेंगे। लेकिन ईश्वर की नजर में जो चीज छप गई, वो महाराज चाहे अब हजारों जन्म लेने फिर भी नहीं वो मिटने वाली। हमने कितने सारे जन्म लिए होंगे, हमें कौन सी ज्यादा दिन बात याद रहती है। आज की बात याद है, 10 दिन बाद पूछा जाए कि आज 1 घंटे पहले आपने क्या सोचा था, 15 दिन पहले, तो आपको कुछ पता नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए आज से 4 दिन पहले शाम के 4 बजे आपने क्या निर्णय लिया, क्या विचार किया था, कुछ याद नहीं, क्या खाया ये भी याद नहीं रहेगा। फिर आपने बुरे कर्म ना किए हो, अच्छे कर्म ना किए हो, इसका लेखा जोखा आप कैसे कह सकते हैं कि आपने जीवन में कभी हमेशा अच्छा ही किया, बुरा नहीं किया है। बहुत बार ऐसे पड़ाव आते जीवन में कि हम बहुत कुछ गलत कर जाते, लेकिन हमारी स्मृति पटल पर नहीं रहता। लेकिन भगवान ने हमारे मन में ना एक बहुत बड़ा स्टोर बना रखा है। जैसे हमें भी कोई फोन में अपना स्टोरेज होता है ना, कि इतना जीबी इसमें
आप स्टोरेज कर सकते हैं, इसमें इतना है, इतना MB है, इतना ये है। ऐसे ही परमात्मा का ये वाला महाराज बड़ा ही बड़ा स्टोर है। यहाँ एक बार गलत कर्म कर लिया, अच्छा कर लिया, सब स्टोर हो गया ना, अवचेतन मन कहते हैं उसको, वहां स्टोर हो गया। जब आपके समक्ष क्या कोई ऐसी दुविधा आएगी, ठाकुर जी तुरंत उस स्टोर से निकलकर परिणाम आपको दे देंगे, आपसे हो जाएगा, आपके समक्ष वो चीजें परिस्थिति आकर खड़ी हो जाएंगी, और उसी से तो आगे चलकर कर्म बनता है।